जमीयत उलमा हिंद जो काम कर सकती है वो करती है और करती चली आ रही है। जिन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा हुआ है, जिस पुलिस वाले का जी चाहता है इल्जाम लगा करके जेल में बंद कर देता है। जमीयत उलमा इस वक्त 1100 से ज्यादा कोर्ट के अंदर मुकदमात लड़ रही है। आपको हैरत होगी, 1100 से ज्यादा 24 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 45 हाई कोर्टों के अंदर है और 1000 के करीब मुख्तलिफ सूबों के अंदर लोअर कोर्ट के अंदर है। हम ये समझते हैं, हमसे कहते हैं कि जमीयत उलमा दहशत गर्दों की तायीद करती है। हम नहीं करते दहशत गर्दों की तायीद, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम ये समझते हैं कि वो इल्ज़ाम है, उनकी हकीकत नहीं होती है। हम जाते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये मुफ्ती अब्दुल कय्यूम बैठे हुए हैं, 1400 साल जेल में रहे। यही हाई कोर्ट, यहाँ की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। यहीं के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हम उस केस को लेकर दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। आज कितने केस हैं? अभी हमने हल्द्वानी के अंदर एक मस्जिद को गिरा दिया पुलिस ने, और गिराने के बाद गोली चला दी। 5 या 6 जवानों को गोली लगी और मर गए। 101 मुसलमानों को गिरफ्तार, औरतों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास लोग आए केस लेकर के, हमने उस केस को लड़ा हाई कोर्ट के अंदर, नैनीताल हाई कोर्ट में। और हमने कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए बेहतर से बेहतर वकील दिल्ली से हमने भेजा। हर मर्तबा जाने के 5 लाख रुपये लिया करता था। हमने कहा ठीक है, हमारा क्या है भाई, इस हाथ से हम लेते हैं, इस हाथ से दे देते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि एक वक्त के अंदर जो मुल्क में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक वक्त के अंदर 50 लोगों की जमानत हो गई। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद। और मेरे भाई, 50 लोगों की जमानत के बाद जो हमारे पास केस थे, कुछ केस लोग खुद लड़ रहे थे, कुछ और वकीलों के पास थे। हमारे पास 71 आदमियों के केस थे, 21 आदमी बच गए हैं। हम उसके केस को लड़ रहे हैं। हमें अल्लाह की जात से तवक्को है, वो बरी हुए, ये भी बरी होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा का ये काम है। हम दस्तूर की हिफाजत की बात करते हैं। हमें जो हक दस्तूर ने दिया है, हम उस हक को काम में लाते हैं, अपने हाथ के अंदर रखते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये दस्तूर के खिलाफ है। नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ नहीं है। हर पुलिस वाले के किसी को कह देना कि ये देश विरोधी है, इसके अंदर कोई कीमत नहीं है। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये किरदार है। हम इसीलिए जाते हैं कि दस्तूर ने हमें हक दिया है, हम उस हक की बुनियाद के ऊपर जाते हैं। आसाम के अंदर लड़कियों का मसला आ गया। हम ये नहीं देखते कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो मजलूम है, हम उस मजलूम को उसका हक दिलाना चाहते हैं। ये जमीयत उलमा का किरदार है। तकरीबन 48 लाख औरतें, बुनियाद क्या थी कि उनके माँ बाप के पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी थी। लड़की की शादी हो गई, वो मान लीजिए एक शहर से आसाम के दूसरे शहर में चली गई अपने शौहर के साथ, उसे ज़रूरत है सर्टिफिकेट की, तो दस्तूर ये था कि प्रधान से कहा जाता था कि तुम इसके सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। इस तरह की औरतें 48 लाख औरतें थीं। 27 लाख
मुसलमान औरतें थीं और 24 लाख 23 लाख हिंदू औरतें थीं। आसाम की सियासत को, आसाम के हालात को हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमात, चाहे हिंदू हो चाहे उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आसाम में। उनकी जबान अलग है, मुल्क का बिल्कुल किनारे का हिस्सा है। सिर्फ जमीयत उलमा जानती है आसाम के हालात को। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद। हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके केस को लड़ा और खुदा की अजीब कुदरत थी, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ था वो भी आसाम का था, गोगोई। मुझे बड़ा खतरा था, खुदा जाने क्या नजरिया है। और 48 लाख औरतें हैं, इनके बच्चे अगर मिलाएं तो 1.5-2 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न ये कुछ खरीद सकते हैं, न मुलाजमत कर सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न जमीन पट्टे पर ले सकते हैं। होगा क्या अलावा इसके कि ये भीख मांगेंगे। अल्लाह से दुआ भी की, और जो बेहतर से बेहतर वकील, कपल सिब्बल जैसा वकील, एक पेशी के अंदर 15 लाख रुपए लेते हैं। मुझे खुशी है कि उस शख्स ने केस लड़ा और मुट्ठी बंद करके जमीयत उलमा ने जो दे दिया उसको जेब में रख लिया। जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी। और ये अल्लाह का फजल और करम है कि उसने इतनी बड़ी जमात को, हिंदू मुसलमान की जमात को, फैसला इन लोगों के हक में किया, आसाम गवर्नमेंट के हक में फैसला नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर जितनी आज खुशी है, इससे पहले कभी खुशी नहीं। जमीयत उलमा ये काम करती है, उसमें लाखों हिंदू हैं, हुआ करें मजलूम हैं। हम उनकी मजलूमियत को देख करके उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़े और खुदा ने हमें कामयाबी अता फरमा दी। उसके बाद फिर एक दूसरा मसला आसाम गवर्नमेंट ने उसको खड़ा कर दिया और उसके अंदर आसाम गवर्नमेंट शरीक थी, चीफ मिनिस्टर बजाते खुद शरीक था। आसाम का कायदा ऐसा बना, क्योंकि इंदिरा जी ने पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान को जंग के ज़रिए से मुजीबुर रहमान उस वक्त लीडर थे और मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश कर दिया। लोगों का आना जाना इधर से उधर, बमबारी हो रही थी हर जगह, हिंदुस्तान के अंदर भी और वहाँ भी बमबारी हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट राजू के ज़माने में सन 70 में बैठी और जितनी जमातें, हिंदू जमातें, मुस्लिम जमातें आसाम के अंदर थी, सब ने मिलकर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर एक उसूल मुतय्यन किया कि सारी हिंदुस्तान के अंदर तो सन 51 की मर्दमशुमारी बुनियाद है। जो सन 51 जो सबसे पहली मर्दमशुमारी है, उसमें हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान का है। लेकिन आसाम के अंदर सन 71 को बुनियाद बनाया उस जंग के बाद। इसमें जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है। अब इनकी तो जान पर खेली जा रही थी, इसलिए इन्होंने ये कहा कि नहीं, जिस तरह सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 को बुनियाद बनाया जाए। अगर कहीं ये चीज़ हो जाए तो 80 लाख मुसलमान बेघर हो जाएगा। किसी को कानो कान पता भी नहीं, जमीयत उलमा जानती थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो बेहतर से बेहतर वकील थे हमने उनको चुन करके लगा दिया
कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि फैसला हमारे हक के अंदर आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और 80 लाख मुसलमान मर्द और औरतें उनके ऊपर कयामत बरस रही थी, अल्लाह ने उन्हें हिफाजत कर दी। फिर कपरस्त ताकतों का मुंह काला हो गया। जमीयत उलमा का ये किरदार है। हम कोई सियासी जमात नहीं, हम तो मजलूम की मदद करते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी होती है। हम वक्फ के मसले के अंदर भी खड़े हुए। इस वक्फ के मसले के अंदर हम खड़े हैं और हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह वक्फ के मसले के अंदर भी हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले के अंदर भी हम जा रहे हैं। ये मसला कोई सूबाई मसला नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान की मरकजी गवर्नमेंट का मसला है। हर सूबा बैठ करके जो चाहे अपना मजहब बना ले, इसका हक सूबों को नहीं दिया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि आपका सूबा भी उत्तराखंड की तरह चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि सब्र करना चाहिए। देखो कोर्ट किधर जाता है, उसके बाद करें, और अगर नहीं करेंगे तो कल को करना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले के ऊपर करना पड़ेगा। मेरे भाई, ये तो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हम रहते हैं। मुल्क के आईन ने हमें हुकूक दिए हैं। दुनिया की ताकत ये चाहे कि हमारे मुल्क के आईन को आग लगा दे, चाहे कितनी ताकत हो, हम उस ताकत के साथ नहीं चलेंगे। हम दस्तूर की हिफाजत करेंगे, हिंदुस्तान का आईन महफूज रहेगा। हिंदुस्तान आईने हिंद